Hello everyone. In this video, we are going to learn about satellite broadcasting. हम लोग सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग क्या है। सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट और ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स ओवर ए सैटेलाइट नेटवर्क। सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीमीडिया कंटेंट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है या सिग्नल का ब्रॉडकास्टिंग है ओवर ए सैटेलाइट नेटवर्क। एक सैटेलाइट नेटवर्क पे क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीमीडिया कंटेंट का या ब्रॉडकास्टिंग, सिग्नल का ब्रॉडकास्टिंग है। The broadcast signals usually originate from a station such as a TV और रेडियो स्टेशन। जो आपका ब्रॉडकास्ट सिग्नल होता है वो क्या होता है? रेडियो या टेलीविज़न जो है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है वहाँ से क्या होता है? ये निकलता है। जो ब्रॉडकास्ट सिग्नल है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? टेलीविज़न या रेडियो स्टेशन से ओरिजिनेट होता है और फिर जो है एंड देन are sent through a satellite uplink to a geostationary artificial satellite for redistribution। और हम लोग क्या करते हैं, जो रेडियो या टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो होता है वो अपलिंक, सैटेलाइट का जो अपलिंक है, अपलिंक के द्वारा क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को दिया जाता है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है अपलिंक टू ए जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या करेंगे, जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग करना है टेलीविज़न सिग्नल का या रेडियो सिग्नल का ब्रॉडकास्टिंग करना है उसको क्या करेंगे, अपलिंक फ्रीक्वेंसी के द्वारा, अपलिंक के द्वारा जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको दिया जाता है। और वो सैटेलाइट फिर क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। जो सिग्नल गया उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और रीट्रांसमिशन बोल सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीट्रांसमिशन कर देता है टू अदर प्री डिटरमिन्ड जियोग्राफिक लोकेशन। जो प्री डिटरमिन्ड जियोग्राफिक लोकेशन है, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी एलोकेशन देखे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो जो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 है उस तरह से ये क्या करता है, फिर जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। जो टेलीविज़न सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग होता है वो क्या होता है, सैटेलाइट का जो अपलिंक होता है उससे क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसके पास जाता है और वहाँ पे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीट्रांसमिशन होता है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक लोकेशन। जो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 हम लोग देखे हैं फ्रीक्वेंसी एलोकेशन में क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है थ्रू एन ओपन और ए सिक्योर चैनल। या आपको ओपन चैनल या सिक्योर चैनल, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ओपन चैनल से कर देगा, जो कोई भी उसको ले सकता है। या अगर सपोज कीजिए मैसेज जो है इम्पोर्टेंट है या कोई सिग्नल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका बोल सकते हैं कि जो मनी वेस्ट है जिसमें कि पैसा है, तो उसको सिक्योर चैनल के द्वारा क्या होता है, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किससे? जो अपलिंक होता है सैटेलाइट का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो अपलिंक होता है उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता है और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करके फिर डाउनलिंक के थ्रू कहाँ जाता है, जो अर्थ पे जो है अर्थ पे जो रिसीवर स्टेशन है वो फिर क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से आपका काम होता है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। इसी तरह से होता है, सिग्नल का ब्रॉडकास्ट करते हैं हम लोग, जो ट्रांसमीटर होता है वो ट्रांसमिट करता है, फिर सैटेलाइट उसको रिसीव करके एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट कर देता है। अब हम लोग रिमोट सेंसिंग देखेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो देखिए रिमोट सेंसिंग क्या है, कह रहा रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करते हैं अबाउट एन ऑब्जेक्ट और फेनोमेनन विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट। रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डाटा का इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के हम लोग क्या करते हैं, डाटा का इकट्ठा करते हैं या फिनोमेनन के बारे में हम लोग जानते हैं। विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट को छुए हुए, बिना ऑब्जेक्ट के छुए के बिना, विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट वी नो द फिनोमेनन और इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। रिमोट सेंसिंग इज यूज इन वेरियस फील्ड्स। रिमोट सेंसिंग का बहुत सारा फील्ड में यूज होता है, इंक्लूडिंग जैसे कि
ज्योग्राफी में यूज होता है, लैंड सर्वेइंग में रिमोट सेंसिंग का यूज होता है, एंड मोस्ट अर्थ साइंस डिसिप्लिन, और अर्थ साइंस जितना भी डिसिप्लिन है, मोस्ट ऑफ द अर्थ साइंस डिसिप्लिन जैसे कि हाइड्रोलॉजी में रिमोट सेंसिंग का यूज होता है, इकोलॉजी में यूज होता है, मेट्रोलॉजी में यूज होता है, ओशनोग्राफी में यूज होता है, ग्लेशियोलॉजी में यूज होता है, जियोलॉजी में हो जाता है। तो बहुत सारा यूज है इसका, बहुत सारा जगह पे रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। ज्योग्राफी में, लैंड सर्वेइंग में करते हैं, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, मेट्रोलॉजी, डिफरेंट जगह पे इसका हम लोग यूज करते हैं। इट ऑल्सो हैज मिलिट्री, इंटेलिजेंस, कॉमर्शियल, इकोनॉमिक, प्लानिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन एप्लीकेशन। इसका और भी हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे? मिलिट्री पर्पस में यूज करते हैं, इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, खुफिया विभाग में, कॉमर्शियली हम लोग यूज करते हैं, इकोनॉमिक पर्पस में यूज करते हैं, प्लानिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन में यूज करते हैं। तो इसका वाइड यूज है, बहुत सारा यूज है, आपके सामने में है, आप देख रहे हैं। इन करेंट यूजेज टर्म रिमोट सेंसिंग जनरली रिफर्स टू द यूज ऑफ सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट बेस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी। ये अगर करेंट की बात करें तो रिमोट सेंसिंग क्या है, ये जनरली जो है refers to the use of satellite और aircraft based सेंसर टेक्नोलॉजी। ये क्या है? सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट बेस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी है, एक सेंसर टेक्नोलॉजी है टू डिटेक्ट एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जो क्या करता है, रिमोट सेंसिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्लासीफाई कर पाते हैं और डिटेक्ट कर पाते हैं। मीन्स ये डिटेक्टर का यूज करता है, सेंसर के तौर पे हम लोग रिमोट सेंसिंग का एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट में यूज करते हैं। इंक्लूडिंग ऑन द अर्थ पे करते हैं, एंड इन द एटमोसफेयर में करते हैं, एंड ओशन, हम लोग ओशन में करते हैं, बेस्ड ऑन प्रोपेगेटेड सिग्नल के बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग की मदद से सेंस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट या टारगेट को, या क्लासीफाई करते हैं किस तरह का ऑब्जेक्ट है या क्या है। ठीक है, ये जो रिमोट सेंसिंग है ये दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। पहला है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा है पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है और पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है। तो देखिए एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या कर रहा है, व्हेन ए सिग्नल इज इमिटेड बाय ए सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट एंड इट्स रिफ्लेक्शन बाय द ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर। कह रहा है जब जो है सिग्नल इमिट होता है, किसके द्वारा, एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट के द्वारा जब सिग्नल इमिट होता है, एंड इट रिफ्लेक्शन बाय द ऑब्जेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट किससे होता है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है, बाय द ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर। वो किससे डिटेक्ट होता है, सेंसर से डिटेक्ट होता है। कहने का मतलब है जो एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट से क्या होता है, सैटेलाइट से सिग्नल इमिट होता है वो डिटेक्ट किससे होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है फिर किससे जाके, ऑब्जेक्ट से, और उसको हम लोग सेंसर की मदद से डिटेक्ट कर पाते हैं। जो कितना दूरी पे है, क्या रेंज है ऑब्जेक्ट का, या क्या वेलोसिटी है, या कितना दूरी पे है, इस चीज़ को हम लोग पता कर पाते हैं, या किस तरह का ऑब्जेक्ट है। पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर। इसमें क्या होता है, जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो जो है डिटेक्ट कर पाते हैं सेंसर से। पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन है उसको डिटेक्ट कर पाते हैं हम लोग सेंसर की रिमोट सेंसिंग की मदद से। तो हम लोग ओवरऑल देखें तो करंट सिचुएशन में रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट की बात करें तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को या किस तरह का ऑब्जेक्ट है उसको क्लासीफाई करने के लिए, या उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से। तो रिमोट सेंसिंग का वाइडली यूज है, हर फील्ड में यूज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखे सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।